एक लकड़हारा था और उसे अपने काम से बड़ा प्यार था। रामू हर रोज जंगल जाता और वहाँ से लकड़ियाँ काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेच देता। मगर रामू की एक बुरी आदत थी। वो अक्सर जब बाजार जाता और उसे जो भी पैसे मिलते वो उनसे शराब खरीद कर पी लेता और फिर शराब के नशे में धुत होकर रामू जब भी घर आता तो अपनी बेटी सिमरन और बीवी लक्ष्मी को खूब मारता पीटता था। एक दिन भरी दोपहर में रामू अपने घर के बाहर कुछ लकड़ियाँ काट रहा था कि तभी लक्ष्मी उसके पास आती है और उससे कहती है, सुनिए जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है तुझे कलमोही? दिखता नहीं मैं काम कर रहा हूँ। एक तो दिन रात मैं काम करूँ और ऊपर से तूने और तेरी बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। हमने आपका जीना हराम कर रखा है? अरे जीना तो आपने हम दोनों का हराम कर रखा है। तेरी इतनी हिम्मत! एक तो मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाऊं, और फिर तेरी ऐसी बातें सुनो। हा, कौन सा पैसा कमा के तुम हमको दे देते हो? अरे जैसे ही तुमको पैसा मिलता है तुम जाकर अपने लिए शराब खरीद लेते हो और मुझे और सिमरन को मारते हो सो अलग। बस अब बहुत हो गया। मैं तो बस ये बताने आई थी कि मैंने सिमरन के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया है और मैं अगले हफ्ते उसकी शादी कर दूंगी। और हाँ, मुझे तुमसे एक भी रुपया नहीं चाहिए। कहीं तू पागल तो नहीं हो गई है? तेरी जुबान बहुत चल रही है। चल चल घर के अंदर चल, अभी तुझे बताता हूँ। मेरी मर्जी के बिना उसकी शादी कराएगी तू? सिमरन दूर खड़ी ये सब देख रही थी और रो रही थी। वो अपनी माँ को ऐसे पिटते हुए नहीं देख सकती थी। गुस्से में सिमरन अपने पिता की लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी उठाकर घर में घुस जाती है। रुक जाइए पापा, वरना मैं अभी के अभी आपको खत्म कर दूंगी। मेरी माँ को मारना बंद कीजिए। सिमरन को कुल्हाड़ी के साथ देखकर रामू और ज्यादा आग बबूला हो जाता है। वाह वाह, जरा देखो तो दोनों माँ बेटी को। एक मुझसे जबान लड़ा रही है और दूसरी मुझे मारने की धमकी दे रही है। अब लगता है कि तुम दोनों को ही अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। रामू सिमरन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर इससे पहले रामू कुछ कर पाता सिमरन सच में रामू के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर देती है और उसके दोनों हाथ काट देती है। हाथ कटने के बाद रामू वहीं बेहोश हो जाता है और मर जाता है। ये लो, इन्हीं हाथों से तुम वो घटिया लकड़ियां काटते थे और हम दोनों को मारते थे। मैंने इन्हीं हाथों को काट दिया। अरे सिमरन बेटा, ये तूने क्या किया? तूने अपने पिता को मार दिया? तो मैं और क्या करती माँ? अगर मैं इन्हें ना मारती तो फिर ये हम दोनों को मार देते। अब तो जो हो गया सो हो गया। आप मेरे साथ चलो, हम कहीं दूर किसी और गांव में जाकर रह लेंगे। लक्ष्मी जल्दी से घर का कुछ जरूरी सामान उठा लेती है और सिमरन को लेकर दूसरे गांव चली जाती है और वहां रहने लगती है। इधर रामू एक भूत में बदल गया था जिसका एक भी हाथ नहीं था। ये सब क्या हो गया मेरे साथ? मैं उस लक्ष्मी और उसकी बेटी को छोड़ूंगा नहीं। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। मैं एक लकड़हारा हूँ और अब तो मेरे हाथ ही नहीं रहे। बिना हाथों के मैं कभी लकड़ी नहीं काट पाऊंगा। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर भूत उस घर से बाहर निकल जाता है और इधर उधर भटकते हुए लक्ष्मी और सिमरन को ढूंढने लगता है। भटकते भटकते भूत को एक दूसरा लकड़हारा दिखाई देता है। उसे देखकर भूत को बहुत गुस्सा आता है। नहीं, अगर मैं लकड़ियां नहीं काट पाऊंगा तो मेरे रहते गांव में कोई भी और लकड़हारा लकड़ियां नहीं काट पाएगा। इतना बोलकर भूत जादू से लकड़हारे के दोनों हाथ उखाड़कर अपने लगा लेता है। वो लकड़हारा खून में लथपथ हो जाता है और रोते रोते वहां से भाग जाता है। रामू के अलावा गांव में 3 और लकड़हारे थे। रामू उन तीनों के भी हाथ उखाड़ के अपने लगा लेता है, जिसके बाद वो 6 हाथों वाला भूतिया भूत फिर से गांव भर में लक्ष्मी और सिमरन को ढूंढने लगता है। मगर जब
उसे वो दोनों कहीं नहीं मिलती, तब वो थक कर वापस अपने घर चला जाता है। तभी भूत देखता है कि घर के बाहर अभी भी कुछ लकड़ियां पड़ी हुई थी जिन्हें काटना बाकी था। भूत जाता है और अपने सभी 6 हाथों को इस्तेमाल करके सारी लकड़ियां झट से काट देता है। इतने हाथों से लकड़ियां काटने में उसे बड़ा मजा आता है। वाह वाह, मजा आ गया, मजा आ गया। मुझे और लकड़ियां चाहिए काटने के लिए। एक काम करता हूँ, जंगल जाता हूँ, वहां तो मुझे काटने के लिए बहुत सी लकड़ियां मिलेंगी। उधर गांव में ये खबर फैल जाती है कि 6 हाथों वाला भूतिया लकड़हारा जंगल के सारे पेड़ काट रहा है और उसने 2 लकड़हारों के हाथ भी काट दिए हैं। सभी लोग भूतिया लकड़हारे को रोकने का उपाय ढूंढने लगते हैं। उधर लक्ष्मी दूसरे गांव में जाकर सिमरन की शादी की तैयारियां कर रही थी। सिमरन, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं चाहती हूँ कि तू बस जल्दी से शादी करे और खुशी खुशी रह ले। अब तक तूने बहुत परेशानियां झेली हैं। लक्ष्मी और सिमरन बाजार जाती हैं और सामान खरीदने लगती हैं कि तभी वो देखती हैं कि पास खड़े कुछ लोग बहुत परेशान से लग रहे थे और आपस में बात कर रहे थे। अरे तुमने सुना उस 6 हाथ वाले भूतिया लकड़हारे के बारे में? अरे वो पड़ोसी गांव का सारा जंगल बर्बाद कर रहा है और वहां के सारे पेड़ काट रहा है। अरे मुझे तो डर है कि अगर एक बार उसने अपने गांव का जंगल काट लिया तब वो यहाँ हमारे गांव के जंगल में लकड़ियां काटने भी चला आएगा। ये सब सुनकर लक्ष्मी और सिमरन सब कुछ समझ जाती हैं। माँ, ये सब क्या हो गया? अगर हम सही सोच रहे हैं और वो भूतिया लकड़हारा और कोई नहीं बल्कि पापा हैं, तब तो अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वो हम दोनों को जान से मार देंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम दोनों कितनी मुश्किल से आजाद हुए थे। अब इससे पहले वो हमें ढूंढे, हमें ही उसे ढूंढकर उसे रोकना पड़ेगा और उसे खत्म करना पड़ेगा। लक्ष्मी की बात सुनकर सिमरन चुप हो जाती है और उसके साथ जंगल चली जाती है। वहां पर भूत एक के बाद एक पेड़ काट रहा था। सिमरन जाकर भूत से कहती है, रुक जाओ। क्या तू? मैंने तुझे और तेरी माँ को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब जाकर आई है तू मेरे सामने। अब तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने मुझसे मेरे हाथ छीने थे। ये देख, अब मेरे पास 6 हाथ हैं और मुझे पूरी दुनिया की लकड़ियां काटने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या तेरी इतनी हिम्मत? लगता है तू मेरी मार भूल गई है। तुझे फिर से याद दिलाना पड़ेगा। भूत लक्ष्मी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी लक्ष्मी जल्दी से कुल्हाड़ी उठाती है और एक ही बार में भूत के 2 हाथ फिर से काट देती है। हाथ कटने से भूत का दर्द बढ़ जाता है। आह, 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 ये क्या किया तूने? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। भूत सिमरन को धक्का देता है और अपने तीसरे हाथ से लक्ष्मी का गला दबाने लगता है। इतनी देर में सिमरन दूसरी कुल्हाड़ी उठा लेती है और भूत के 2 और हाथ काट देती है, जिससे भूत के हाथ से लक्ष्मी छूट जाती है। अब भूत के पास सिर्फ 2 ही हाथ बचे थे। बस, बहुत हो गया। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। तुम दोनों को जान से मार दूंगा। भूत एक ही बार में अपने दोनों हाथ से सिमरन और लक्ष्मी का गला दबाने लगता है, मगर तभी गांव के कुछ लोग वहां आ जाते हैं और भूत को पकड़ लेते हैं। पकड़ो पकड़ो, इस भूत को पकड़ो। अब इसके 4 हाथ कट चुके हैं। अगर हम इसके बाकी दोनों हाथ भी काट देंगे तो ये नहीं बचेगा। नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो मुझे मेरा बदला लेना है। छोड़ो, मैं एक बार फिर से अपने हाथ नहीं खोना चाहता हूँ। लेकिन भूत की कोई एक भी नहीं सुनता और गांव वाले मिलकर उसके बचे हुए दोनों हाथ भी काट देते हैं, जिससे भूत तड़प तड़प कर मर जाता है। आखिरकार लक्ष्मी